Hello students, good afternoon. Today we are going to start new chapter number 2, parallel lines and transversal. What is meant by parallel lines? Parallel lines. The best example of parallel lines, see these lines on pages of your notebook. ये नोटबुक के पेजेस के ऊपर जो लाइन्स है देखो, ये सब पैरेलल लाइन्स है. पैरेलल लाइन्स मीन्स लाइन्स इन द सेम प्लेन. पेपर एक प्लेन है, पेपर पे जो लाइन्स है ये पैरेलल लाइन्स है. लाइन्स इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये कितना भी एक्सटेंड करेंगे आगे इंटरसेक्ट नहीं होते. सो these lines are called as parallel lines. Parallel lines means lines in the same plane. एक ही प्लेन में होना चाहिए. Which do not intersect each other are called parallel lines. Line L and line M are parallel lines. लाइन जब बोलेंगे तो दोनों साइड में आपको एरो बनाना है. ओके, नाउ transversal. Transversal means, see here, line N is the transversal of line L and line M. Transversal means line which intersect two lines in two distinct point. जो लाइन दो लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है वो लाइन को क्या बोलते हैं? Transversal. Line which intersects given two lines in two distinct points is called a transversal. So line N is the transversal of line L and M. Now pairs of angles made by a transversal. ये transversal है, इसके वजह से क्या हो गया है, इधर एंगल्स फॉर्म हो गए. देखो ऐसे 1 2 3 4 और इधर भी 5 6 7 8. 8 angles are formed by a transversal. Okay, now see pairs of angles. Pair means two. Pairs of angles made by a transversal. अभी जो डिफरेंट टाइप के पेयर्स ऑफ एंगल्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे. और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी एज इट इज़ चैप्टर है, पैरेलल लाइंस. ओके, सी फर्स्ट, सी हियर लाइन एल एंड लाइन एम आर टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल एन. ये टू लाइंस है, पैरेलल नहीं है. पैरेलल का हम लोग बाद में देखने वाले. Line L and line M are intersected by transversal N. Then 8 angles are formed. Angle A, angle B, angle C, angle D, angle H, angle E, angle F, angle G. 4 plus 4, 8 angles are formed. Now pairs of corresponding angles. इसमें अभी हम लोग अलग अलग टाइप के जो पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं वो देखने वाले. फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल में यह जो ग्रीन कलर से दिखा है देखो, ए एंड एच, दोनों भी एंगल्स देखेंगे आप तो लाइन के एक ही साइड में और ये लाइन के ऊपर ऊपर है. एंगल ए, एंगल एच. वैसे इधर एंगल बी, एंगल ई. अभी लाइन के नीचे नीचे वाले एंगल्स, एंगल डी, एंगल जी, एंगल सी, एंगल एफ. मतलब इन शॉर्ट करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो लाइन के ऊपर ऊपर रहेंगे, ए एच, बी एंड ई, डी एंड जी, सी एंड एफ, लाइन के ऊपर ऊपर वाले एंगल्स
और लाइन के नीचे नीचे वाले एंगल्स। तो ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं? एंगल ए, एंगल एच, सेकेंड पेयर एंगल बी, एंगल ई, थर्ड पेयर एंगल डी, एंगल जी, लाइन के नीचे वाले, एंगल सी, एंगल एफ। ऐसे 4 पेयर्स बनते हैं, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ सेकेंड टाइप है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के। तो अभी ये 2 लाइन्स है एल और एम, इसमें जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर देखो ये 2 लाइन के बीच में, ये 2 लाइन के बीच में कौन से एंगल है? डी एंड एच, वन साइड के लेने का, 2 लाइन के बीच में अंदर एंगल डी एंड एंगल एच। वैसे ही इस साइड में एंगल सी, एंगल ई, इंटीरियर एंगल, ये एंगल डी, एंगल एच, एंगल सी, एंगल ई, ये होंगे इंटीरियर एंगल्स। 2 लाइन्स के अंदर जो एंगल रहेंगे ये ऐसे, ये रहेंगे इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल डी, एंगल एच, एंगल सी, एंगल ई। नाउ थर्ड टाइप है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अभी अल्टरनेट का मीनिंग आपको समझता है? अल्टरनेट मतलब ऐसे क्रॉस में जो एंगल्स रहेंगे वो आएंगे। इसमें 2 टाइप्स है अल्टरनेट एंगल्स में, फिर 2 टाइप्स है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर मतलब 2 लाइन के अंदर वाले। ओके, अभी देखते हैं फर्स्ट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये जो ऑरेंज कलर से दिखा है क्रॉस में, ये एंगल देखो 2 लाइन के बीच में और क्रॉस में, एंगल डी, एंगल ई। एंड सेकेंड पेयर है एंगल सी, एंगल एच। सेकेंड टाइप है इसमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर के, एक्सटीरियर होना चाहिए और अल्टरनेट। तो अभी इसमें ये एंगल्स अगर आप देखेंगे, ये देखो ये एंगल, एंगल ए और एंगल एफ, ये देखो क्रॉस में भी है और ये 2 लाइन के बाहर भी है, एंगल ए, एंगल एफ। और दूसरा पेयर होगा एंगल बी, एंगल जी। ओके, ये होंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर और एक बार देखो, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब लाइन के ऊपर ऊपर वाले एंगल्स या लाइन के नीचे नीचे वाले एंगल्स। इंटीरियर एंगल मतलब 2 लाइन के अंदर वाले एंगल, एंगल डी, एंगल एच। और एक साइड के लेने के एंगल डी, एंगल एच, एंगल सी, एंगल ई। ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड टाइप था पेयर्स ऑफ अल्टरनेट, मतलब ऐसे क्रॉस में। इसमें 2 टाइप्स है। ऑरेंज कलर से जो दिया है ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल डी, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एच, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अभी एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर मतलब बाहर के, ये जो दिए एंगल ए, एंगल एफ, एंगल ए, एंगल एफ। ये देखो 2 लाइन के बाहर है और क्रॉस में भी है। वैसे एंगल बी, एंगल जी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड लीनियर पेयर एंगल्स। अभी 7th स्टैंडर्ड में आप देखें लीनियर पेयर एंगल। लीनियर मीन्स ऑन द सेम लाइन। इफ़ 2 एंगल्स लाइज ऑन द सेम लाइन, ये लाइन है, इसके ऊपर ये 2 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी। एक ही लाइन के ऊपर अगर ऐसे 2 एंगल रहेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। एंड देयर सम इज 180। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एक ही लाइन के ऊपर एंगल्स रहेंगे, दोनों का सम आपको 180 लिखना है। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
मीन्स देयर सम इज़ 180। कौन से एंगल है, इसमें बहुत सारे पेयर्स है। अभी ये देखो ए एंड बी एक ही लाइन के ऊपर एंगल है, देयरफॉर ए एंड बी आर लीनियर पेयर एंगल्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। वैसे ही ऐसे रहेगी, ए भी एक ही लाइन के ऊपर है, एंगल बी प्लस एंगल सी 180। ए भी एक ही लाइन के ऊपर है, एंगल सी एंगल डी, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ऐसे बहुत सारे पेयर्स है, ए प्लस डी 180, एच और ई 180, ई प्लस एफ 180, एफ प्लस जी 180, जी प्लस एच 180। एक ही लाइन के ऊपर जो एंगल्स रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, ये सब आपको एग्जाम्पल में आगे आने वाला है प्रैक्टिस सेट 2.2 में, इसलिए ये जो बेसिक लास्ट ईयर हम लोग सीखे ये हमें आना चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा आपको दिए। ओके, एक ही लाइन के ऊपर एंगल्स रहेंगे तो उनको क्या बोलना है, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स देयर सम इज 180, इसलिए ये ऐसे लिखे। एंड लास्ट टाइप इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, अपोजिट का मीनिंग आपको पता है, वर्टिकली अपोजिट मतलब इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये अपोजिट में जो एंगल आते हैं, देखो ए एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर अप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब जब ऐसे टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो ऐसे जो एंगल्स रहेंगे इनको बोलेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे इधर ये दोनों आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होते ये, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये फिगर में देखो, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, यहाँ भी वैसे ही है, एंगल एच कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ, एंगल ई कॉन्ग्रुएंट एंगल जी। ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे क्रॉस में जो है एंगल उनको बोलना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन टू गिवन लाइंस। तो अभी ये इस चैप्टर के लिए एकदम बेसिक नॉलेज है। ओके, और इसके ऊपर ही अभी आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 है। तो ये जो हम लोग सॉल्व किए ऐसे ही सेम एग्जाम्पल्स उसमें है, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ प्रैक्टिस सेट 2.1. Okay, first write these notes. After that, solve practice set 2.1. If you need, I will send you answers of questions in practice set 2.1. Okay, if you understood it, then we will continue second part, means for practice set 2.2 second part of this lesson. Okay, see, प्रैक्टिस सेट 2.1 के बाद जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे नोट्स और प्रैक्टिस सेट 2.1 बाद में ये आपको करना है। ओके, वीडियो कंटिन्यू करने के लिए अभी ये हम लोग कंटिन्यू करते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अभी पैरेलल लाइंस रहेंगे, पहले पैरेलल लाइंस नहीं थे, अभी ये जो लाइंस आपको दिए रहेंगे ये पैरेलल होंगे। लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड लाइन एन इज़ द ट्रांसवर्सल। अभी हमें पैरेलल लाइंस का स्टडी करना है इस चैप्टर में,
इसलिए आपको ऐसे पैरेलल लाइंस दिए जाएंगे। कितने एंगल्स बनते हैं हम लोग देखें। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स आर फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल। ओके, अभी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ है। पैरेलल लाइन रहेंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या आते हैं देखो। इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल then corresponding angles form are congruent। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं 4 पे हम लोग देखें वो कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो। कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल थे, एंगल ए, एंगल ई, एंगल बी, एंगल एफ लाइन के ऊपर वाले, एंगल डी, एंगल एच, एंगल सी, एंगल जी। ये एंगल्स कैसे रहेंगे, अभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट एंगल एच, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल जी। ये ऐसे आपको ध्यान में रखना है, लाइन के ऊपर वाले एंगल्स, लाइन के नीचे वाले एंगल्स। नाउ सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। If two lines are intersected by a transversal, interior angles form are supplementary। इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, इंटीरियर एंगल्स कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स देयर सम इज 180। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 होता है। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से इसमें, इंटीरियर मतलब टू लाइंस के अंदर वाले एंगल, एंगल डी एंड एंगल ई, उनका सम कितना लिखना है आपको, एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। एंड सेकेंड पेयर, एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। Interior angles are supplementary, means their sum is 180। Okay, third है properties for alternate angles। alternate मतलब क्रॉस में जो आते, पहले इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट मतलब इधर के, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये इंटीरियर अल्टरनेट है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन से रहेंगे फिर, इंटीरियर अल्टरनेट, एंगल डी एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई। अभी इसमें सेकंड पार्ट जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये कैसे होते हैं, बाहर होते। ये दो लाइन है, इसके बाहर ए, एंगल ए और एंगल जी। ये देखो दोनों भी एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल दोनों लाइन के बाहर है। ये कौन से एंगल हो गए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ए प्लस एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल जी। दूसरी पेयर कौन से है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल एच। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते। और इंटीरियर एंगल्स, ये ध्यान में रखना है, इंटीरियर एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयर सम इज 180। ओके, अगर ये आपको समझा होगा तो प्रैक्टिस से सॉल्व करना इजी होता है। बेस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि 9th स्टैंडर्ड में भी सेम चैप्टर है ज्योमेट्री में, चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स इन
practice set 2.2, textbook page number 11. See question in your textbook. Figure is given, line M parallel line N and line P is the transversal. You have to find value of x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अभी फिगर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्चुअली क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव. डायरेक्ट आंसर आपको दिया है, मैं इधर आंसर उसका है 45. लेकिन वो कैसे आया आंसर डायरेक्टली, क्योंकि एग्ज़ाम में दूसरे भी टर्म्स रहते हैं इधर, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आया. देखते हैं हम लोग. ये आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इधर में लिखा है कैसे आता है. देखो वैल्यू ऑफ x, ये दोनों एंगल देखो, कौन से एंगल्स दिख रहे हैं आपको. लाइन के अंदर है और एक साइड में, मतलब ये कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल्स. 3x एंड x आर इंटीरियर एंगल्स. उनका सम कितना होगा फिर 180. 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, ये 4 डिवाइड होगा. x इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसलिए वो आंसर आया है. सेकेंड क्वेश्चन देखो, फिगर दिया है आपको ऐसे, यहाँ 4x दिया है, इधर 2x दिया है. लाइन A पैरेलल लाइन B, ये 2 लाइन्स पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल में कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या है, लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स. ये 2 लाइन्स है, इनको ये कट करके जाती है, इसलिए लाइन एल इज़ द ट्रांसवर्सल. अभी इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, वैल्यू ऑफ x. अभी इधर ये एंगल दिया नहीं है, y एंगल. आपको 4x और 2x, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो, ये एंगल दिया है 4x और ये एंगल दिया है, तो ये 4x और 2x में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है. 4x और 2x इसमें कोई ऐसे है कि ये करस्पॉन्डिंग नहीं है या अपोजिट नहीं है या लीनियर पेयर नहीं है, इंटीरियर नहीं है, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. तो आपको कैसे जाना है, अभी ये इसके अपोजिट एंगल जो है उसको आपको कंसिडर करना है. ये 2x से इसका अपोजिट एंगल देखो, इधर अपोजिट एंगल्स आपको पता है, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कंसिडर एंगल y एज शोन इन द फिगर. पहला आपको ऐसे लिखना है, कंसिडर एंगल y एज शोन इन द फिगर. ये एंगल इधर हम लोग कंसिडर किया, तो ये y इज इक्वल टू 2x होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, y इज इक्वल टू 2x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अभी देखो ये 4x और y, ये दोनों में है रिलेशन, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है, मतलब ये जो 2 एंगल है वो कौन से एंगल रहेंगे, इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखें, 4x प्लस y इज इक्वल टू 180. इंटीरियर एंगल्स है, देयरफॉर देयर सम इज 180. 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. y का वैल्यू पता है आपको, y मतलब ये अपोजिट एंगल थे, इसलिए y का वैल्यू कितना हो गया है 2x. 4x प्लस 2x प्लस कर सकते हैं 6x. x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6. x इज इक्वल टू 30 डिग्री. अभी ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जब आपको सॉल्व करने को आएंगे तो आगे थोड़े से जो बड़े एग्जाम्पल है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते. तो पहले आपको सब जो प्रॉपर्टीज़ है अभी मैंने आपको बताया, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए. और कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा रिलेशन एंगल्स में है, वो आपको पहले फाइंड आउट करना है और उस हिसाब से ये प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ यूज़ करना है. ओके, सो नाउ you have to write notes given to you and also solve practice set 2.1 examples and this question number 1
in practice set 2.2. Remaining examples in this practice set we will continue in next period. Okay. Also, you have to solve yourself. Which examples I will give you after when your writing is finished. Write this, solve this short test. Extra examples for practice. Okay. Thank you.